हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजिया मेहंदी आर्ट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है हमारी चैलेंजिंग क्लास का डे 4। तो हमने 3rd क्लास में कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं वो देखा था। ठीक है, आई होप आपको हमारी 3rd क्लास समझ में आ गई होंगी। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा क्लास 4। तो इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ लाइन कितने टाइप की होती है, तो वो हम इस क्लास में सीखेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैं रिमाइंड कर देती हूँ फिर से लाइन ड्रॉ करने का रूल। तो फर्स्ट रूल कि लाइन को हमेशा सरफेस से उठाकर बनाओ, सरफेस पर टच करते हुए नहीं बनाओ। आप देखो कैसे मैं लाइन को बना रही हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ लाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इधर एक रफली मेहंदी से एक बॉक्स बना रही हूँ। आप चाहो तो पेपर पर पेन से भी बना सकते हो। तो मैंने एक बॉक्स बना लिया है। अब हम इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इसे स्लिपिंग लाइन भी बोल सकते हैं। तो लाइन बनाने का फर्स्ट रूल तो मैंने आपको बता दिया था कि कोन को उठाकर चलाना है। और सेकंड रूल की लाइन बनाते टाइम फर्स्ट से लास्ट तक कोन में एक जैसा प्रेशर देना है। अगर लाइन बनाते टाइम कोई लाइन टूटेगा तो उसे बाद में फिक्स करेंगे। आप ऐसा फिक्स करेंगे कि वो ख़राब ना दिखे। तो इस तरह आपको पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और हॉरिजॉन्टल आपको 20 टाइम्स लाइन बनानी है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैं एक और बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें फर्स्ट में क्या किए थे, ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ करते हुए आए थे। अब हम इस बॉक्स में क्या करेंगे, नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर तक जाएंगे। तो इस लाइन को भी आपको 20 टाइम्स तक ड्रॉ करना है। ये दो तरीके से आपको ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा, आपका हाथ बहुत अच्छे से स्टेबल होगा एंड लाइन में फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। इसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। अगेन मैंने एक बॉक्स इधर बना लिया है एंड इसके अंदर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। तो स्टैंडिंग लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसे ऊपर से नीचे तक ऐसे लाइन हम ड्रॉ करेंगे एंड सेम रूल फॉलो करेंगे। और लाइन को बनाते टाइम सीट को घुमाकर नहीं बनाना है, सीट को सीधा रखकर ही बनाना है। सेम रूल फॉलो करेंगे। इस लाइन को भी आप 20 टाइम्स बनाना है। पहले मैंने इससे लेफ़्ट से राइट तक ड्रॉ किया था। अब हम इसे राइट से लेफ़्ट तक ड्रॉ करेंगे। तो आपको फिर से एक बॉक्स ले लेना है और उसमें क्या करना है, आपको राइट से लेफ़्ट तक ड्रॉ करते हुए आना है। पहले आप थोड़ा गैप रख के लाइन को बना सकते हो, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है। और फिर आपको गैप को कम करते जाना है। इससे क्या होगा, आपका जो हाथ है बहुत अच्छे से स्टेबल होगा, फिनिशिंग अच्छे से आएंगी, दिखने में अच्छा लगेगा। तो हर एक लाइन को 20 टाइम्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। तो अब देखेंगे हम थिक लाइन। तो थिक लाइन बनाने भी हम एक पहले बॉक्स बना लेंगे और फिर इसमें हम थिक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सेम रूल फॉलो करेंगे। पहले 2
थिन लाइन ड्रॉ करेंगे एंड फिर उसे बाद में हम फिल करेंगे। पहले आपको थोड़ा दूर दूर ही बनाना है जैसे मैं बताया है, और फिर उसके बाद आपको गैप कम करते जाना है। ठीक है, तो आपको ऐसी ही लाइन बनाते जाना है। तो इसे भी आपको ऊपर से नीचे 20 टाइम्स बनाना है। फिर अगेन एक बॉक्स बना लेना है और अब हम इसमें थिक लाइन को नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है। सेम प्रोसेस फॉलो करना है और पहले 2 थिन लाइन बनाना है और उससे फिर बाद में फिल करके थिक लाइन बनाना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएंगी। तो आपको इसको भी नीचे से ऊपर 20 टाइम्स बनाना है। अगेन फिर एक बॉक्स ले लेना है और उसमें आपको लेफ़्ट से राइट थिक लाइन बनाते जाना है। सेम प्रोसेस फॉलो करके पहले 2 थिन लाइन बनाना है और उसके बाद फिर उसे फिल करना है। आपको इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है जिससे कि आपका हाथ स्टेबल हो। आपको भी इसे 20 टाइम्स लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट बनाना है। तो मैंने राइट से लेफ़्ट भी बना लिया है, आप भी इसे बना लें। तो ये हो गई हमारी थिक लाइन। तो अब देखेंगे हम वेव लाइन बनाने के लिए भी आपको पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है एंड इसमें वेव की तरह आपको अप डाउन लाइंस बनानी है। ये लाइंस बनाने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना है क्योंकि आपको एकदम अच्छे से परफेक्टली ये लाइन बनाते आना चाहिए। जब हम मेहंदी में फिलिंग करते हैं या बॉर्डर बनाते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऊपर से नीचे 20 टाइम्स एंड आपको ऐसे ही नीचे से ऊपर इसे 20 टाइम्स बनाना है। ठीक है, बहुत एकदम क्लियरली एंड धीरे धीरे इसे आपको बनाना है। ठीक है, इसे भी आपको नीचे से ऊपर 20 टाइम्स बनाना है। फिर मैंने एक अगेन बॉक्स बना लिया है। अब इसमें हम लेफ़्ट से राइट तक वेव्स लाइन बनाएंगे। एकदम इसे भी आपको अच्छे से बनाना है और फिर इसे आप 20 टाइम्स बनाएंगे एंड राइट से लेफ़्ट भी आपको ऐसे ही लाइंस बनानी है। तो आपको ऐसे ही राइट से लेफ़्ट एंड लेफ़्ट से राइट 20 टाइम्स बनाना है। अब अगेन एक और बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में हम अब जिगजैग लाइन बनाएंगे। जिगजैग लाइन में हमको वी शेप का लाइन बनाना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको वी को सेम जोड़ते हुए बनाना है एंड इसे आपको पेशेंस के साथ बनाना है, धीरे धीरे। आपको इसमें स्पीड नहीं देखना है, आपको स्पीड तो प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगी, आपको इसमें फिनिशिंग देखना है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बोल्ड लाइन भी बनानी है जिगजैग वाली। ठीक है, पहले 2 थिन लाइन बनाए और उससे फिर बाद में हमने बोल्ड कर दिए। तो ये हो गई हमारी जिगजैग बोल्ड वाली लाइन। तो आपको ऐसे ही 20 टाइम्स ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बनाना है। तो ये हो गई हमारी जिगजैग लाइन और ये हो गई वेव लाइन। अब हम बनाएंगे हम्स का यूज़ ब्राइडल मेहंदी में और ट्रेडिशनल मेहंदी में बहुत यूज़ होता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इसे हम यू बनाएंगे और यू को एक दूसरे से मिलाकर बनाते हैं। ये इस तरह बनाया जाता है जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो ये हो गए स्मॉल हम।
अब हम इसे एक रेफरेंस लाइन लेकर के ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्मॉल हम्प्स। आपको इसकी ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि इसे आपको छोटे बड़े नहीं, एक ही लेवल पर बनाना होता है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये हो गया हमारे स्मॉल हम्प्स। अब हम देखेंगे विड्थ सेम रहेंगी, बट डेप्थ हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉन्ग वाले हम्प्स। अब हम देखेंगे बड़े वाले हम्प्स, इसमें विड्थ और डेप्थ दोनों इक्वल होती है, तो ये फिलिंग में काम आती है। तो ये हो गए हम्प्स। अब हम देखेंगे स्पाइरल। तो स्पाइरल भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मेहंदी का। इसे हम राउंड शेप में अंदर मूव करते जाएंगे एंड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इसका यूज़ फ्लावर बनाने में होता है, फिलिंग करने में भी होता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस में स्मॉल भी बना करके देखना है, जैसा मैं दिखा रही हूँ। तो ये हो गया स्पाइरल। अब हम देखेंगे डॉट्स। तो हमें डॉट ऐसे नहीं बनाना है कि पहले सर्कल बनाया और उसे फिल करा, ये गलत है। तो सबसे पहले जहाँ आपको डॉट बनाना है वहाँ मेहंदी का कोन रखें और उसे प्रेस करें। जितना बड़ा आपको डॉट बनाना है उतना प्रेस करें। अगर आप छोटा बनाना है तो कम प्रेस करें और बनाएं। अब हम हम्प्स, स्पाइरल और डॉट की हेल्प से एक फ्लावर बनाएंगे। तो पहले एक स्पाइरल बना लेना है एंड फिर उसके बाहर से हम्प्स बनाना है उस पर चारों साइड से, एंड फिर हम्प्स के चारों तरफ बड़े डॉट्स एंड उसके बीच में हमें छोटे छोटे डॉट्स बनाना है। तो ये हमारा फ्लावर रेडी है। तो आज की क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, थिक में स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, वेव लाइन, जिगजैग लाइन, हम्प्स, स्पाइरल एंड डॉट्स का बनाना सीखा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस 20 टाइम्स, हर एलिमेंट की 20 टाइम्स प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।